एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा श्रवण करते हुए कहते हैं, राजन हम इनको कंट्रोल लीजिए। कंस माने अहंकार, और अहंकार को दो पत्नी होती है, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। ध्यान, ईयतोष्म पितुर्गृहाम् कंस रूपी अभिमान की पत्नी दो हैं, एक अस्ति और एक प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति का अर्थ है होगा, मतलब जितना है तो है ही और होगा। जब कंस मारा गया तो कंस की दोनों पुत्री अस्ति और प्राप्ति कंस से जाकर के जरासंध से निवेदन करते हैं। कंस के ससुर का नाम जरासंध भी। जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। आचार्य सुग्रीव कहते हैं, राजन 23 अक्षौहिणी सेना का श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। तो 1 लाख वाले महाभारत में महाभारत युद्ध में कौरव पांडव मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन जरासंध के पास अकेले 23 अक्षौहिणी सेना, और जरासंध अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। और 1 बार 2 बार नहीं, कुल मिलाकर के 17 बार चढ़ाई की। और 17 बार वो हारे गए। फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी घटा दो। कृष्ण जैसा और उनके जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है। उसी समय काल यवन नामक राक्षस आया, प्रभु ने मुचुकुंद के द्वारा भस्म कराया। भगवान 17 बार जरासंध को हरा दिए। 18वीं बार जरासंध ने पंडितों को पूजा करने के लिए बिठाया। महाराज विराजित होइए। बोला, क्या करना चाहते हो? पंडित जी पूछ रहे, काहे पूजा बैठाए हो जरासंध? बोला, मैं पूजा इसलिए बैठाया हूं कि 17 बार मुझे कृष्ण ने हरा दिया। आप लोग कोई अनुष्ठान करिए जो हम जीवन में 1 बार भी कृष्ण को हरा दे। 1 बार मेरी इच्छा है हरा देने। 17 बार उन्होंने मुझे हराया है। और अगर आप लोग अनुष्ठान किए पंडित जी, और अगर मैं 18वीं बार अगर कृष्ण को परास्त कर दिया, तो मैं 11,000 पंडितों को इतना दान दूंगा, इतना दान दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि वो घर बैठे पूरे जीवन भोजन कर लेंगे। अब सारे पंडित भयभीत हो गए। ये भगवान को हारने के लिए हम लोग अनुष्ठान करें। सारे पंडितों विद्वानों ने भगवान से कही, हे गोविंद,
हमारी रक्षा करो। अब क्या करें? जैसे ही जरासंध फिर मथुरा आती है, सेना लेकर के आया, तो बलराम से कहा, भैया जी ये नाना जी फिर से आ गए हैं। बलराम भैया कह रहे हैं, अगर आए हैं तो आने दो, क्या लगा। कृष्ण बोले, ये क्या कहते हो आप? रन छोड़कर भाग चले तो कैसा रहे? बलराम जी बोलते हैं, कन्हैया रन छोड़ करके भाग जाओगे तो तुम्हारा नाम भी रन छोड़ छत्री। रण छोड़कर भागेंगे तो कितनी बदनामी होगी। हम चंद्रवंशीय छत्री हैं, नाम पड़ जाएगा हमारा रण छोड़। कन्हैया लाल कहते हैं, दाऊ भैया ऐसे भी क्या फर्क पड़ता है, माखन चोर नाम तो पड़ ही गया है, एक और नाम लग जाएगा रण छोड़, थोड़ा और फ्रीक्वेंसी कमाई। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी खातिर उन 11,000 पंडितों को कष्ट हो। कृष्ण और बलराम दोनों रण छोड़ कर भाग गए। जरासंध हल्ला मचाने लगा, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, भाग गया भाग गया भाग गया। इसीलिए उस दिन से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया, रण छोड़ राय। बोलो प्रेम से रणछोड़ राय भगवान की जय। हल्ला मचाता है, नाम भी पड़ गया रणछोड़ राय। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए भगवान ने रणछोड़ राय भी नाम स्वीकार कर लिया। भगवान भागते नहीं, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हमारी अब रक्षा करिए। ये जरासंध कहता है 17 बार मैं हार गया हूँ, 18वीं बार हमको कृष्ण को हराना है। तुम लोग अनुष्ठान करो, आप लोग पूजा पर बैठ जाओ, हम आप लोगों को इतना धन दान देंगे 11,000 पंडितों को कि बैठे बैठे जीवन भर भोजन करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान भक्त की रक्षा के लिए कोई भी नाम धारण कर लेते हैं। इसलिए जीवन में सबसे धर्म का कार्य नहीं होता है, सब लोग धर्म का कार्य नहीं कर सकते। जैसे ही आप धर्म करेंगे तो लोग पहले कहेंगे कमाने के लिए करता है, पहला यही उदाहरण है। पेट चलाने के लिए करता है, चोरी ठगने के लिए करता है, यही सब बात आपको उपमा मिलेगी। लेकिन इन बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। धर्म करना सबकी बस की भी बात नहीं होती है। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने क्या किया कि चारों तरफ आग लगा के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे गए। भगवान देवताओं के प्रधान शिल्पी मिस्त्री विश्वकर्मा को याद किए। जैसे ही विश्वकर्मा को याद किए, विश्वकर्मा आ गए। बोला आदेश प्रभु। बोले मेरे लिए आज एक रात में ही महल बनाओ। विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर श्री द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। उनका नाम द्वारिका क्यों पड़ा, आगे बताता हूं। विश्वकर्मा महल तो तैयार कर दिए सोने का, बहुत सुंदर, समुद्र के बीच है। तो सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। जितने यादव हो सब द्वारिका आ जाओ। भगवान का आदेश हुआ, यदुपति बुलाए हैं तो सब यादव पहुंच गए। अब पहुंच गए तो किसी को द्वार नहीं मिल रहा था। एक दूसरे से पूछ रहे थे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। घुस तो गए लेकिन अब द्वार ही नहीं मिल रहा। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ करते करते उनका नाम द्वारिका पड़ गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र की द्वारिका पड़ गया उनका नाम। समुद्र के बीच हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। बोले द्वारिका के राजा तो हम हो गए। बोला हाँ, तो अब ब्याहू होनी चाहिए।
बोला हाँ ब्याह हो तो वही। तो बलराम जी की सबसे बड़े भैया है, तो पहले दाऊ जी का ब्याह होना है। तो रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम था रेवती। रेवती और रेवती का विवाह बलराम जी से संपन्न हो गया। कृष्ण बोले द्वारिका के राजा हम हो गए और अब हमारे ब्याह भी हो गए। बलराम भैया आपकी ब्याह हो गए? बोला हाँ हो गया। तो बोला जब आपकी हो गई तो अब हमारी भी होनी चाहिए। बोला हाँ कन्हैया अब तुम्हारी भी ब्याह होनी चाहिए। क्यों भैया अब हमारो ब्याह होना चाहिए कि नहीं? बोला रे कन्हैया तुम्हारी ब्याह तो होनी चाहिए। राजसीद भीष्मकोणा विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक, और वो राजा कुंदनपुर के राजा है, कुंडलपुर भी उसे कहते हैं। उनका नाम भीष्मक। ध्यान दीजिएगा, ये कथा बराबर सुने आप लोग, लेकिन मैं कुछ अलग हटके सुना रहा हूं। कुंडलपुर के राजा का नाम भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं भीष्मक। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, लेकिन 5 पुत्रों के बाद कोई पुत्री नहीं है। तो राजा भीष्मक बड़े चिंतित हुए। हम लोग पुत्र के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन हम कहें इस कलिकाल में पुत्री के लिए जरूर चिंतित रहिए। जिस पिता को पुत्री है अभी कलिकाल में, उस पिता को बेटी से ही सब सुख मिल रहा है। हाँ बेटी जो कुलमंती हो, अगर चंडाली निकल जाए तो नाक कान कटा के रख दे, ऐसी बेटी तो भगवान दे ही नहीं। जो कुल खानदान की मर्यादा की रक्षा ना कर सके, ऐसी बेटी भगवान नहीं दे। यही बाबा से प्रार्थना है। और बेटी अगर कुलमंती हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि जीवन में उस पिता के कोई सुख बाकी रहे। सब सुख बेटी दे देती। राजसीद भीष्मकोण। हर लोगों ने पुत्र के लिए तपस्या किया है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन राजा भीष्मक ने पुत्री के लिए तपस्या की है कि हमको एक पुत्री दे दे, एक पुत्री हमको दीजिए। बहुत ज्यादा जब तपस्या किए राजा भीष्मक, तो एक दिन समुद्र के किनारे थे और समुद्र में एक कमल के पुष्प पर एक कन्या मिली, रुक्मिणी जी, जिनका नाम रुक्मिणी हुआ। कमल के पुष्प पर वो मिली है राजा भीष्मक को तपस्या से। रुक्मिणी लक्ष्मी है। राजा भीष्मक बड़े आनंदित हुए।